बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम फिर मौजूद हैं साकिब साहब के साथ इन फॉर अनदर पॉडकास्ट एंड द टॉपिक टुडे इज़ अबाउट बसंत। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के डिफरेंट ओपिनियन आ रही है। सम पीपल मेड इट इनटू अ पॉलिटिकल वॉर एज वेल एंड बिसाइड्स दैट सो वुड लाइक टू टेक हिज ओपिनियन ऑन दिस कि जी कि बसंत होनी चाहिए थी पाकिस्तान के अंदर, के बसंत नहीं होनी चाहिए थी, एंड इफ इट वाज अ फॉरगॉटन फेस्टिवल एंड एन इवल फेस्टिवल, तो क्या अच्छा नहीं था कि हम वो इवल फेस्टिवल जो है वो भूले रहते और इसको सेलिब्रेट ना करते। और फिर पॉलिटिकली आई हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन व्हिच आई रियली वांट टू आस्क यू, इसके क्यों ये ऐसी बात है कि अगर यही बसंत पीटीआई के ज़माने में होती तो हलाल थी, नून लीग के ज़माने में हुई है तो हराम है, और ये उल्टा होता, अगर पीटीआई करा रही होती तो नून लीग इसको हराम करार दे देती। ठीक है जी। और अगर नून लीग करा रही है तो पीटीआई ने इसको या उनको एक उस तरह से तो नहीं किया, लेकिन एक तरह से उन्होंने रेजिस्ट ज़रूर किया, या कुछ लोगों ने उसको रेजिस्ट भी किया। और फिर वो डेट्स भी 8 फरवरी का एक उनका जो अपना एक है, तो वो डेट्स कुछ ऐसी थी या जो भी थी। तो उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? एंड डू यू थिंक दीज़ एक्टिविटीज़ शुड हैपन मोर ऑफ़न, और दैट्स इट, हमें जो है इससे दूर रहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू कैप्टन साहब। त्यौहार जो है ना ये बहुत अच्छे होते हैं, समथिंग टू सेलिब्रेट, क्योंकि पाकिस्तान में घुटन बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में कोई एंटरटेनमेंट नहीं। यहाँ एंटरटेनमेंट मीडिया चैनल्स हैं, अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब है, टिकटॉक्स है। तो कोई ऐसा त्यौहार हो जिसमें आप लोगों से मिलजुल सकें, बात करें, ये बहुत अच्छा है। हुँ। बसंत मेरे ज़ाती ख्याल में जो इसको रिवाइव किया गया है बहुत अच्छा किया गया है, हुँ, हुँ। क्योंकि मैं जब यूके में था या दूसरे मुल्कों में था तो वहाँ बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होती है। आप ईस्टर आ गया, क्रिसमस आ गई, बॉक्सिंग डे आ गया, सेल लग गई, थैंक्स गिविंग आ गया, सेंट पैट्रिक डे आ गया, फादर्स डे आ गया, मदर्स डे के हम भी यहाँ पे मनाते हैं इस तरह की चीज़ें, अर्थ डे आ गया। डिफरेंट किस्म की एंटरटेनमेंट चलती है। But they celebrate it differently, like they all कार्निवल आ different. गए, एक वो बड़ा सा एप्पल बी फेयर आ गया, डिफरेंट फेयर्स हैं, गांव में मेले लगते हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं। तो हमारे भी ये होती थी, ये इस गवर्नमेंट को क्रेडिट देना पड़ेगा कि हॉर्स एंड कैटल शो इन्होंने रिवाइव किया। वो एक अलग बात है कि उसके कितनी फंडिंग, बजट किस तरह हुआ, क्या हुआ, अरेंजमेंट्स क्या थी, लेकिन हॉर्स एंड कैटल शो रिवाइव हुआ। खेलों में ये बॉक्सिंग का भी इन्होंने मैच करवाया, हुँ। ये रिवाइव हुआ, बसंत रिवाइव हुई। अब आम आदमी की एंटरटेनमेंट है। पहले थिएटर थी, सिनेमा थी, इंडिया में आज भी हुई है। हमारा थिएटर भी कोई नहीं, हमारा सिनेमा भी कोई नहीं। अब बच्चों के साथ घर बैठे हैं, अब कहाँ जाएंगे? टीवी देखेंगे। एंड में आपकी मैक्सिमम एंटरटेनमेंट क्या है? खाना खा लो, ईद पे खाना कर लो घर में, रमज़ान में इफ्तारी कर लो घर में। सो ये एक अच्छा है कि एक नया फेस्टिवल हुआ है, और ये फेस्टिवल जो है ये लोग भी थोड़ा सा, जितना इस मुल्क में जुनूनी हद तक मजहबी और सियासी हो गए हैं, ये उन्हें भी ठंडा करने के लिए ज़रूरी है। हुँ। मेरे ख्याल में ये अच्छा है। आपके ख़्याल में ये अच्छा है। तो ये तो हम देखें, मेरा ख़्याल दोनों एग्री करते हैं कि पाकिस्तान में फेस्टिविटीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है? आप जब इधर रहते हैं तो यू डू नॉट फ़ील कि यार कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं। आई स्टिल रिमेंबर लॉन्ग टाइम बैक, आपके अलहम्रा और इस तरह की चीज़ें, आपके थिएटर्स, दे वर वेरी गुड एंड पीपल यूज्ड टू गो देयर। बट अभी ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स दे हैव लॉस्ट दैट ऑथेंटिसिटी, और ये क्वालिटी उनकी इतनी गिर गई है कि वो अब अच्छी फैमिलीज़ उसको देखने नहीं जा रही हैं या करने नहीं जा रहे हैं। एंड स्पेशली आई थिंक के दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स ऑब्वियसली दे टेल अस अबाउट अ सोसाइटी जिसमें हम रह रहे हैं, और एक डिप्रेशन का माहौल लग रहा था। जो आपने बात की ना घुटन सोसाइटी के अंदर, घुटन इसी वजह से कि हमारे पास है ही कुछ नहीं खाने के अलावा। देखिए, जो भी सोसाइटी होती है ना, उसका फ़नून लतीफ़ा बहुत अहम होता है, कल्चर एंड आर्ट्स। आज से कुछ चंद माह पहले मैंने एक इस पे आर्टिकल लिखा था। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा कि लाहौर में जब गोरे आए थे तो गोरों ने
गवर्नर हाउस बनाया, निकलसन रोड बनाया, एबट रोड बनाया, ये उसने बनाया, ये वो बंदा आया, ये हॉस्पिटल बनाया, ये कोर्ट्स कचहरी बनाए, ये रेलवे स्टेशन बनाया। सो मैंने गोरों ने बड़ा अच्छा काम किया और उसने हमने तबाह कर दिया, ये कर दिया। तो मैंने उसे कहा देखें, रावी शहर के साथ किला सबसे पहले मुग़लों ने बनाया, लाहौर इससे भी पहले था, क्योंकि लाहौर मशहूर था रंग के लिए। ये नील जो था लाहौर में अच्छा बनता था। अगर आप स्पेन में, ग्रनाडा में, इन मुल्कों में देखें नीली दीवारें हैं, या जो इंडिया में ब्राह्मण हैं वो अपने घरों को नीला रंग करते हैं, जो नील का रंग होता है, तो लाहौर के रंग बहुत अच्छे होते थे। मतलब ये आप वर्ड इस्तेमाल होते होंगे, आपने भी रंग महल, हुँ, या किसी को तंज करना है, रंगबाज, हुँ। रंगसाज। तो ये लाहौर का एक कल्चर है, इसके रंग इथन्स में जाके लाइक पिक लॉरी करते हैं। रंगबाज़ हैं, आप ये कहना चाह रहे मतलब वो तो आप सारे हर हर जगह में अच्छे भी हैं, बुरे, लेकिन देखें ये जो पसंद थी ना, इसको जोड़ देना, ये हिंदू त्यौहार है, या इसको जोड़ देना ये एक खूनी खेल है। हमने लोगों के गले कटते भी देखे हैं, हमने लोगों को छतों से गिरते भी देखा है। स्पेन, विच इज़ अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मती की बात है, किसी की जान ज़ाया हो या किसी को चोट लगे। लेकिन हमने स्पेन में देखा है बुल फाइट से साल में 150-200 बंदा मरता है। फिर कुंभ मेले पे लोग मर जाते हैं, हर साल वो होता है। दुनिया में कई फेस्टिवल हैं जहाँ पे स्टैम्पीड अक्सर होती, न्यू ईयर नाइट पे होती है। अब अगर दुबई भी आतिशबाजी कर रहा होता है बुर्ज खलीफा के ऊपर, तो वो आतिशबाजी जो कर रहा होता है 1 लाख दिरहम या डॉलर लगा के वो आतिशबाजी कर रहा होता है, वो क्यों करता है? क्योंकि टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है। तो ये जो बसंत की हिस्ट्री है, ये कोई ऐसी काइट उड़ाना कोई ऐसा काम नहीं कि हमने नया इजाद किया है। ये पहले फ़ौजें होती थी, चाइनीज़ होते थे, वो उड़ाते थे काइट, फ़ौज दूर होती थी, वो देखती थी, उन्हें सिग्नल देते थे। देयर डिफरेंट, ये सारे की हिस्ट्री हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट है। तो एक तो कोई चीज़ भी हो जिसमें किसी को मतलब ऐसा कोई अंसर नहीं है जो आपकी दिलादारी या आपके मजहबी या आपके सियासी या आपके इखलाकी जो जवाब हैं या जज्बात हैं वो हर्ट करती है, तो मेरा ख्याल है उसके अंदर मनाने में, सेलिब्रेट करने में कोई हर्ज नहीं है। एज लॉन्ग एज गवर्नमेंट ने पैरामीटर्स बनाए थे जी के डोर नहीं हम मांझे वाली इस्तेमाल करने देंगे, गुड्डा हम बार कोड वाला करेंगे, तो ये सेफ्टी प्रिकॉशंस आप आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, आपने आतिशबाजी भी देखी, लोग खुद मर जाते थे। शुबान में हम करते थे बरसात को, अब उतना आतिशबाजी नहीं होती। फिर चाइना की आतिशबाजी आई, वो बड़ी अच्छी थी, जो हम चलाते भी रहे हैं अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली। तो अब आपके सामने ये चीज़ें, मेरा ख्याल है कि ये किसी चीज़ से जोड़ना नहीं चाहिए कोई अच्छी चीज़ को। अगर कोई अच्छी चीज़ है, अभी मस्ट पाकिस्तान में कमी है, अभी मस्ट लर्न टू अप्रिशिएट एंड रिकॉग्नाइज। प्रॉब्लम यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा कल्चर है, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के ऊपर बिलीव करता है, राइट? हमने अपोज़ करना है ऑपोज़िट साइड को, नो मैटर व्हाट हैपेंस। अगर उसका कोई राइट स्टेप भी, मैं अक्सर आपसे बात करता हूँ एंड आई डोंट अंडरस्टैंड। मेरा ख्याल है कि हमें एज अ नेशन जो है वो इस चीज़ को रिकग्नाइज करना है, और अदरवाइज तो फिर आइदर दिस इज, आप कहें कि जनाब ये दिस इज नॉर्मल एंड द जॉब ऑफ अपोजिशन इज टू अपोज एवरीथिंग द गवर्नमेंट इज डूइंग, और उसका काम है बस प्योरली जो है ना विदाउट एनी कोई बेसिस के बगैर भी उसने बस अपोज करना है, दैट्स हिज जॉब, चाहे वो सही फैसला है चाहे वो गलत फैसला है। और मेरे ख्याल के अंदर आप समझते नहीं है कि आपको ऐसी लीडरशिप चाहिए जो इन चीज़ों को डिफरेंशिएट कर सके और सच सही को सही कहे, क्योंकि मेरे ख्याल में बसंत, नॉट जस्ट बसंत, आई थिंक वी शुड क्रिएट अ लॉट मोर फेस्टिवल्स लाइक बसंत। आई बिलीव, यानी हम ईद को एक प्रॉपर फेस्टिवल बना सकते हैं, हम उसको घरों का इशू बना देते हैं। लाइक अब देखिए, क्रिसमस को फेस्टिवल बनाया गोरे ने, क्रिसमस फेस्टिवल नहीं था ना। अब सैंटा कहाँ से, हमने चांद देखने को फेस्टिवल बनाया। ठीक है जी। अब आप वहाँ आप अब चाँद देखने को तो वो जो है क्या कहते हैं, सो व्हाई नॉट गेट यू कैन क्रिएट अ फेस्टिवल आउट ऑफ द मून साइटिंग डे, राइट? यू कैन क्रिएट इट अ फेस्टिवल, अगर उसको आप सेलिब्रेट करने लग जाए, यू मेक इट अ फेस्टिवल आउट इट जो। अब उधर से सेंटा जो है वो पैदा हुआ 100-150 साल पहले एंड बिकेम अ फेस्टिवल, एंड एक चीज़ है उसके पीछे आप पूरी देखें, इन फेस्टिवल से सर इकोनॉमी मूव करती है, टूरिज़्म मूव करता है। मुझे आप बात बताएँ, बसंत के दिनों में डू यू नो कि लाहौर के होटल के, क्योंकि मैं अब हॉस्पिटैलिटी एंड शॉर्ट टर्म रेंटल इनकम के ऊपर काम कर रहे हैं।
So how it has affected Lahore's hospitality in that matter? And if you create more festivals around the city, और लाहौर एक बड़ा जानदार शहर, बड़ा शहर है पाकिस्तान का भी, दुनिया का भी, तो इस लाहौर शहर की इकोनॉमी के लिए ये चीज़ें कितनी अच्छी हैं? सर ये आप जो बात कर रहे हैं ना, ये बहुत हद तक दुरुस्त है। देखें, हमने बात की, अब मुखालफत ही करनी है हर काम में। तो मुझे याद है कि इमरान खान साहब ने कहा था कि अपोजिशन का काम ही है इल्ज़ाम लगाना। एक्चुअली आपका काम इल्ज़ाम लगाना नहीं है। कंस्ट्रक्टिव तामीरी खिदमत आप जैसे भी कर सकें, आपने एंड रिज़ल्ट तो इसका यही है कि आप लोगों में शऊर उजागर कर रहे हैं, क्योंकि लोग सवाल पूछें, लोगों का हक है, क्योंकि लोग टैक्स देते हैं। लोग जब टैक्स देते हैं, आप उनके टैक्स से प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं, ओहदे एंजॉय करते हैं, तो आप उनकी खिदमत के लिए हैं। अगर आप उनकी खिदमत नहीं कर सकते, आप माल बनाने के चक्कर में हैं, ये एक गलत है। मेरा ज़ेन इसमें जो ब्रंस बसंत में या किसी भी एक्टिविटी में ये है कि गवर्नमेंट को बसंत के अंदर अम, अपने एसओपीज़ रेगुलेटर या उसके हद तक महदूद रहना चाहिए। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग करके ठेकेदारी करती है, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि एंड में अब ये जो बेचारे गुड्डे बना रहे हैं या जो डोर बना रहे हैं, या मतलब अब ये भी अगर हम सरकारी तौर पे फैक्ट्री लगा तो क्या होगा? जिस तरह अब आप देखेंगे, मोस्टली गवर्नमेंट पाकिस्तान में हर काम गवर्नमेंट करती है। रमज़ान में स्टॉल लगाने गवर्नमेंट कर रही है, रोटी सस्ती देनी गवर्नमेंट कर रही है, ट्रांसपोर्ट सस्ती देनी है। अब ये मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब ने मेट्रो लगाई लाहौर में, मेरा ख़्याल है वो 26 अरब रुपए की बनी थी उस टाइम पे। तो गवर्नमेंट ने पैसे दिए। तो शहबाज साहब ज़रा उस वक़्त पैसों को उन स्पेंड करने में वो बहुत ज़्यादा मतलब वो उस पे बहुत ड्यू डिलिजेंस करते थे। तो हमारा उस टाइम में ये क्वेश्चन था कि आप मुल्क में इतने-इतने बड़े सरमायादार हैं, व्हाई डोंट दे स्टार्ट द मेट्रो? हुँ। जिस तरह दिल्ली में हुआ, जिस तरह जापान में हुआ, तो एक कॉन्सेप्ट था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब बदकिस्मती है कि जो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हमने कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में देखा, तो वो भी इसी तरह मिसयूज़ हुआ। पेपरा रूल्स मिसयूज़ हुए, खुद ब खुद वो सारे टेस्ट भी खुद दोगे के दो, चीज़ें भी खुद दो, बिड भी खुद खोलो। सो आइडिया ये कि इस तरह के फेस्टिवल हों, लोगों को एम्पावर करें, लोगों को थोड़ा सुकून मिला ना। अनफॉर्चुनेटली इस स्कूल में इस्लामाबाद में शादियाँ भी हुई जो हुआ, लेकिन जब लोगों को सुकून मिला लाहौर में, उन्होंने गुड्डी भी उड़ाई, उन्होंने डोर भी बनाई, उन्होंने एंजॉय भी किया, और आपने देखा बूढ़े-बूढ़े लोग आए। एक खातून कह रही थी कि एक बड़े भाई छोटे भाई से बात नहीं करते थे, तो उन्होंने बसंत पे दोनों भाइयों ने मिलके गुड्डी उड़ाई, जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। इस तरह लोग बाहर से भी आए, ख़वातीन देखीं, लोग देखे, उन्होंने कहा जी हमने बचपन में उड़ाई थी, लास्ट टाइम 2002-3 में, तो अब हम उड़ा रहे हैं। इस तरह की काफ़ी हमने स्टोरी सुनी। तो लोगों को साथ मिलने का, लोगों को इकट्ठा होने का, लोगों के अंदर एक आपस में फ़ेस टू फ़ेस इंटरेक्शन का जो मोड है ना, ये सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीफ़ोनों ने ख़त्म कर दिया है। दिस इज़ वेरी गुड। हम अब घर में भी जाएँ ना, तो 4 बंदे टेबल पे बैठे हैं, या खाना खाने रेस्टोरेंट में जाएँ, 4 बंदे बैठे हैं, सब फ़ोन के ऊपर हैं। तो अगर आप फ़ोन को छोड़ दें और आप आई सी यू, हू यू आर, या मैं आपका दोस्त हूँ, या मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, या ह्यूमन टच जो है वो बहुत लाज़मी है। तो ये मशीनी दौर में दीज़ आर द फेस्टिवल्स, हमें इनको एनकरेज करना चाहिए। चलिए फिर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जस्ट लेट्स पॉन्डर इट एंड लेट्स गिव एन एडवाइस। आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर इकोनॉमी, इट्स वेरी गुड फॉर आवर रिवाइवल, इट्स वेरी गुड फॉर, and there are two more things, right? I have started to believe personally that everything we believe, like a quantum mechanics एक बड़ा मजे का topic है ना, it's saying that we actually create our own reality. And I think to an extent this is true, because what we perceive to be true is the reality for us. अगर आप आज परसीव कर रहे हैं कि बिटकॉइन $1,25,000 का है, तो वो है। आज आप परसीव करें कि $65,000 का है, तो वो आज $65,000 के ऊपर है। So human perception जो है, that can drive a country into prosperity or can make it go down into the deepest of the जो भी आप उसको realms कर लें कि जरा तबाह कर दें उसको। So आपके ख्याल में ये जो फेस्टिविटीज हैं, आई थिंक दे बिल्ड अ परसेप्शन ऑफ अ हैप्पी नेशन, एंड अ हैप्पी नेशन इज नॉट अ डिप्रेस्ड नेशन, and then that nation actually wants to do more things. It's not depressed, it's not like ये पाकिस्तान में कुछ है नहीं करने को, and
ये चीज़ें जो अब आप क्रिएट करते हैं एज अ नेशन, तो मेरे ख्याल में आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन की बुनियाद रखने जा रहे होते हैं। एंड आई विल सजेस्ट कि जनाब हमें इस तरह की और परसेप्शंस को बिल्ड करना है टू लेट आवर पीपल नो दैट आप उसके बाद बात करते हैं ना कि यार ये परसेप्शन है टर्क्स की कि जी के हम सोल्जर्स हैं। ये परसेप्शन आप और हम अपनी नेशन में बिल्ड कर सकते हैं कि हम गुलाम नहीं हैं। ये परसेप्शंस हम बिल्ड कर सकते हैं कि वी आर, देखिए ना इस्लाम ने क्या किया, इस्लाम बिल्ड्स अ परसेप्शन इन यू दैट यू आर स्ट्रांग and you can fight without being scared, and that builds a perception in a soldier. Being a soldier, I know that जब when I लेकिन नॉर्मल तो सोसाइटी में ये है ना कि अमर बिल मारूफ नहीं है निल मुनकर, तुम वो हो जो सच का हुक्म देते हो, नेकी की तरफ बुलाते हो, बुराई से रोकते हो, ठीक है। सो ये आप अगर आप इस सारी भी चीज़ें सोचे तो सोसाइटी तो आसानी से बिल्ड हो जाती है ना। ठीक है, सो मेरा मकसद बात करने का ये है कि जनाब हमें ये परसेप्शन बिल्ड करनी चाहिए। आई विल रिकमेंड एंड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट थ्रू दिस पॉडकास्ट, एंड आई थिंक जब हम डिस्कस करना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी और चीज़ें जिनको हम इवेंट्स बना सकते, तो वी कैन मेक आवर ईद्स इनटू बिग इवेंट्स। लाइक देखिए अभी हम इंडिविजुअली कर रहे हैं, बट व्हाई कांट वी हैव समथिंग हैपनिंग ऑन आवर ईद डेज। जी, बिल्कुल होता है। आप ये देखें ना, अ, ज़िंदगी जो है ना, कहते हैं लाइफ गोज़ ऑन। जब बंदा मर जाता है, बच्चे रोते हैं या कोई मर जाता है, आप रोते हैं, बट आफ्टर सर्टेन टाइम देखते हैं वो बच्चे भी जवान हो जाते हैं या पल जाते हैं। सो लाइफ गोज़ ऑन। ज़हीरुद्दीन बाबर जो मुगल एम्परर थे, उन्होंने आई थिंक अनलेस आई एम रॉन्ग, उन्होंने इब्राहिम लोदी से शिकस्त खाई। तो उन्होंने उसको, या पहली इनकी लड़ाई हुई तो उन्होंने इनकी वालदा और बेगम और बहन को किडनैप कर लिया और ये वहाँ से का जो भाग के ये अफ़गानिस्तान की तरफ गए, पहली जो इनकी लड़ाई थी। तो वहाँ बर्फ़ पड़ी तो अपने तुज़्के बाबरी में वो लिखते हैं कि सोल्जर के साथ मैंने फ़ुटबॉल खेला। गेम कोई थी उनकी, वहाँ उन्होंने खेली, सख्त सर्दी में। सिंगा ज़िंदगी में आपको कोई भी खुशी का मौका नहीं हाथ से जाने देना चाहिए, क्योंकि खुशी जो है ना ये अ, कम आप अपनी ज़िंदगी में अगर देखें ना, काउंट करें, तो जो नॉर्मल डे होते हैं, आपके अच्छे गुज़र रहे होते हैं, आप उनको काउंट नहीं करते, जो कि एक ब्लेसिंग होते हैं। आप मोस्टली सोचते हैं दिन को, किस दिन कौन मरा था मेरा प्यारा, आज आप दुखी होते हैं, या किस दिन मैंने कोई अरूज हासिल किया था, आप खुश होते हैं, या मैंने कब बड़ी गाड़ी ली थी या बड़ा घर लिया था या पहली तनख्वाह। आप इस तरह आप गिनना शुरू कर दें तो 25-30 से ज़्यादा एक बंदे की ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं होती, मतलब इस तरह की चीज़ों में। सो खुश होने का मौका जो है ना, वो हाथ से कभी नहीं जाने देना चाहिए। खुश होने का मौका होता है अभी। अब चूँकि हमारे मुल्क में हमने बहुत ज़्यादा मज़हबी मुनाफ़रत, सियासी पोलराइज़ेशन हमने लोगों में भर दी है। अब और आप ईद की बात कर रहे हैं, देखने का जिस तरह आपने कहा परसेप्शन है, छोटी ईद पे तो हमारी होती लड़ाई है। चाँद निकल आया, चाँद नहीं निकल आया, 30 रोज़े हुए, 29 नहीं हुए, एक ये खा गए, एक उसने करा दिया, गवर्नमेंट ने ईद जुमे को बचाने के लिए पहले कर दी। सिंस 60 हम ये चीज़ें सुन रहे हैं, ठीक है? बड़ी ईद आती है, उस पे भी यही काम चलता है। अब बड़ी ईद पे हम 14 लाख जानवर मुल्क में ज़िबा करते हैं। एवरेज 1 लाख रुपए का भी एक जानवर लगाएँ जो कि 50-60 हज़ार का बकरा है, या जो भी, इसको आप देख लें कितने पैसे हैं। आप एक्चुअली 600-700 अरब मार्केट में पंप करते हैं। अब इस एग्ज़ाम्पल को फ़ॉरगेट अबाउट के 600-700 अरब जो है वो डॉलर्स में या रुपए में है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक 100 अरब डॉलर जब पूरे यूरोप में खर्चता है ना, तो इकॉनमी निकलना शुरू हो जाती है, देखना शुरू हो जाती है, कुछ हो रहा है इकोनॉमिक। बेल आउट पैकेजेस देते थे 2008, 9, 10, 11 ग्रीस को दिया। सो ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये फिर डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है, हमारी अपनी नालायकियाँ भी हैं। अब देख कसाई को कितने पैसे देते हैं आप ईद की शॉपिंग कितने की करते हैं, आप खाने कितने के खाते हैं, आप इंसानों को ऐड करना शुरू कर दें। इसी तरह इस बसंत पे आप देखें लोग बाहर से आए हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटैलिटी में कमरा नहीं है। ऊबर करीम जो गरीब लोग करते हैं, इन ड्राइव करते हैं, जैंगो करते हैं, इनको टाइम ही नहीं मिला अपना, इन्होंने अच्छे पैसे बनाए हैं। तो वो गरीब आदमी खुशहाल हो, जिस तरह वो कई लोग कहते हैं कि जी अमीर गुड्डी लेके उड़ाते हैं और गरीब जो ऐसे लूटते हैं फिर अमीरों को बेचते हैं। मतलब इट्स अ इट्स अ फन टाइम। बट इट्स अ सर्कुलेशन ऑफ मनी। नहीं, नहीं, तो कई लोगों से मैं आई वाज़ नॉट इन इन मतलब मैंने तो बचपन से कभी ये बसंत को नहीं सेलिब्रेट किया। अम, मेरे वालिद साहब जो हैं उनका एक अपना मिजाज है, तो हम भी उसी तरह जो है कि उसको फॉलो करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं वे ऑफ लाइफ को।
वैसे भी मैं जब छुट्टियां हों तो मेरा दिल होता है बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम गुजारे, तो मैं इनके साथ कराची चला गया, बाहर चला गया। तो मैंने ये देखा है कि इस पूरे फेस्टिवल में लोगों ने स्पेंड भी किया है, लोगों ने सेलिब्रेट भी किया है, लोग खुश भी हुए हैं। एंड आई थिंक ये मोमेंट्स जो हैं हमें इनको अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। नहीं सर, बिल्कुल आई एग्री विद यू। मसला ये है कि जी कि पाकिस्तान के अंदर आपके पास बिकॉज ऑफ बीइंग पुअर कंट्री एंड एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, हम रिसोर्सेज लैक करते हैं। आई थिंक अ लॉट ऑफ आवर पीपल डू नॉट हैव, देखे ना हमारी गेम्स जो हैं क्यों इस तरह से गुल्ली डंडा खेल रहे हैं या पिट्ठू गोल गरम खेल रहे हैं। हमारे वाले साहब भी गुड्डी उड़ाना एक्चुअली वाज लफंगा टाइप। यही वैसे ही ये यही हमें जो था ना वो बिलियर्ड के टेबल, हम तो कायदे-आज़म को देखते थे वो खेलते थे, हाँ, और हमारे देखा गली मोहल्ले में बिलियर्ड टेबल है तो वो, और फिर वो जो कायदे-आज़म वो खेलते थे, वो हमने कहा कायदे-आज़म खेलने का नहीं, ये गली मोहल्ले में लोग खेलते हैं। तो वो हमें भी नहीं इजाज़त थी और हम छुप-छुप के करते थे, लेकिन बसंत आहिस्ता-आहिस्ता हमने मनानी। हम बिलियर्ड का चैंपियन हमारा वो भाई साहब रहे थे 95, 92, 93 में। तो मकसद ये है सर कि ये चीज़ें हमें अपनी नेशन को अगर ठीक करना है, तो हमें अपनी फेस्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करना है। 100%। ठीक है, ये जो हॉर्स एंड कैटल शो है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मतलब आई वाज़ एंड माय फादर वाज़ इन लोकल गवर्नमेंट, तो ये जब सारे वो बनते थे, ऐसे फ्लोट्स बनते थे, फ्लोट्स कहते हैं ना, वो जो सारे बनते थे हर शहर के और हर मुल्क के, हर प्रोविंस के फ्लोट्स, और वो सारे फिर उधर परेड करते हैं। आई मीन हमें इसको बढ़ाना चाहिए। अब बाहर ये देखें तो उनके फेस्टिवल्स के अंदर वो सड़क के ऊपर परेड कर रहे हैं। व्हाई इनसाइड वन स्टेडियम? Why not take it out to the general public? These are general public events. You आप एक स्टेडियम में उसको डाल के उसको आप रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए आपको। बिकॉज़ एक स्टेडियम में कितने लोग देखने आ जाएँगे। पहले पहले नंबर पे तो एक बात देखनी चाहिए, मैं आजकल ना मैं चंद दोस्तों को मैंने यूएसए से बुलाया है, वो कोई 20-25 नेशनैलिटीज़ के हैं। मुझे डिफरेंट एम्बेसडर्स की भी कॉल आई कि आप इन्हें बुला रहे हैं और वी वुड लव टू बी पार्ट ऑफ इट। तो कोई ऐसी आप मैंने उन्हें कहा कि तुम लोग आओ, हमारे खाने देखो, हमारा घर देखो, हमारा मुल्क देखो, हमारी शादी देखो, वलीमा देखो, मेहंदी देखो, शहर देखो, बाज़ार देखो, हमारी चीज़ें कितनी सस्ती हैं। तुम अनारकली जाके या एबट रोड पे वो जो हमारी मॉन्यूमेंट वाली दुकान है उसके अंदर तुम जाके देखो, ये कितना सस्ता है कि तुम्हें हाथ से वो हाथी बनाया हुआ है, हिरन बनाया है पीतल के ऊपर, मीनाकारी की हुई है। सो मैंने कहा है, देखें हमें किसी के दफ्तर में या हमें इस तरह नहीं जाना, आप ऐसा करें हमारे घर आ जाएं जब ये सारे खाने पे इकट्ठे होंगे। तो उन्होंने कहा देखें, शी सेड के आई वुड लव टू बट पाकिस्तान हैज़ लॉ एंड ऑर्डर, यू नो वी हैव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो परसेप्शन है। अच्छा, मैंने कहा देखें, नो 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 डोंट वरी अबाउट दैट, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम पाकिस्तानी दुनिया के सबसे ज़्यादा लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हैं। तो उसने आगे से कहका लगा दिया। मैंने कहा आई थिंक यू डोंट बिलीव मी, कहती आई वांट यू टू एक्सप्लेन। मैंने कहा देखो, आप जब सड़क पे निकलोगे ना ज़रा सफ़ीर, तो पुलिस हमारा रास्ता रोक देगी, हम रुक जाते हैं। हमारा वज़ीर आज़म जाए, सदर जाए, आर्मी चीफ जाए, आईजी जाए, इवन पुलिस का अफ़सर जाए, सियासतदान जाए, मिनिस्टर जाए, रोड रुक जाता है। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, खतरा, खतरा, खतरा। ओके फाइन। मैंने कहा कभी तुमने देखा है हमने उसको छोड़ के हम आगे निकले हो एक कदम भी? हम वहीं खड़े रहते हैं 15 मिनट, टीम भी क्रिकेट टीम भी आए, आधा घंटा। हमने कभी वार्डन को मारा हो, लड़ाई की हो, हॉर्न दिया हो, भाग गए हों, हालाँकि एक वार्डन के पास पिस्टल भी नहीं होता, कोई डंडा भी नहीं होता। तो मैंने कहा हम बहुत लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हैं, तो तुम ये परसेप्शन की बात है। मैं कहा अगर वायलेंट क्राइम है, तो लंदन में भी रोज़ स्ट्रीट फ़ोन स्नैचिंग भी हो रही है, स्ट्रीट रॉबरी भी हाई स्ट्रीट पे हो रही है। पेरिस में रोज़ जो है पेरिस के अंदर ख़वातीन की जो मर्सिलेस किलिंग है बहुत ज़्यादा है। अनरेस्ट रोज़ हम देखते हैं पेरिस में, उसका बुर्का खींच दिया, सड़कों पे स्ट्रीट अर्बन अनरेस्ट हो रहा है। न्यूयॉर्क में रिटेल क्राइम्स बहुत ज़्यादा है। हमारे भी शहरों में है। हाँ, लेकिन जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि हमारा सिस्टम ऑल टुगेदर एब्सेंट है। लॉ एनफोर्समेंट नहीं है, अगर है तो इफेक्टिव एनफोर्समेंट नहीं है, अगर इफेक्टिव एनफोर्समेंट करना चाहते हैं रिसोर्सेज नहीं है। मेरा ख़्याल है पहली दफ़ा मैंने ट्रैफिक पुलिस को पीली जैकेट जो है वो रिफ्लेक्टिंग वाली पूरी पहनी देखी है, वरना इनके पास तो वो डंडे भी नहीं होते और ये चीज़ें नहीं होती। सो काफ़ी चीज़ें परसेप्शन की जो
हम इस तरह के फेस्टिवल के ज़रिए भी इन्हें दुरुस्त कर सकते हैं। हम जिस तरह मैंने देखा है लोग जो सफ़ीर थे वो डफलियाँ बजा रहे थे इन चीज़ों में, और फिर वो जब हमारा कल्चर देखें, यही इंडिया काम करता है। जब वो बुलाते हैं, कोई योगा कर रहा है, कोई पता नहीं क्या कर रहा है, दिखा रहा है नेचर से करीब है, नेचर से करीब है। दिस इज़ एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग इज़ फन, इज़ मच क्लोज़र टू नेचर, एंड बाय ऑल मीन्स के पाकिस्तान में देखें ना, ये लोग मेरे दोस्त भी आते हैं, हम होटल भी बुक करते हैं, हम अपनी गाड़ी लेके भी जा रहे होते हैं, हमारा स्टाफ भी उनके साथ जा रहा होता है। आप न्यूयॉर्क जाएँ, लंदन जाएँ, आप बताएँ आपके साथ कौन-सा स्टाफ या कौन से लोग जा रहे होते हैं, या आपको कौन-सा होटल डिस्काउंट दे रहा होता है, या कौन आपको फैसिलिटेट कर रहा होता है। Thank you, Saket. Thank you very much again for being part of this podcast. And thank you, all of you guys who are listening to us and listening to whatever we were telling you. I hope के पाकिस्तान के अंदर इससे ज़्यादा फेस्टिवल्स हम जो है सेलिब्रेट करें, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में करें। कराची वालों, आप लोगों के लिए चैलेंज है। पाकि लाहौर ने कर लिया बसंत, अब आपकी बसंत है। हम इंशाल्लाह ताला आएंगे, कराची में भी बसंत मनाएंगे। पेशावर में मनानी है। ठीक है जी, पेशावर भी होनी चाहिए, कोयटा में मनानी होनी चाहिए। दिस इज पार्ट ऑफ एवरीवन। इट इज, लेट्स नॉट मेक इट समथिंग पॉलिटिकल, लेट्स हैव सम फन, लेट्स गेट आउट ऑफ दिस, टेक आउट दिस फ्रस्ट्रेशन समवेयर एल्स। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।